इस वीडियो में हम समझेंगे भंवर धारा। भंवर धारा को समझने के लिए फैराडे के नियम को पहले समझना जरूरी है। फैराडे के नियमों से संबंधित वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मान लीजिए कि एक गोलाकार कुंडली है जिसमें तारों के कई फेरे हैं। इस गोलाकार कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अब जैसे ही हम सर्किट को चालू करते हैं, वैसे ही यह करंट कुंडली के माध्यम से गुजरता है और कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चूंकि यह करंट एसी सोर्स से पैदा हो रहा है, इसीलिए इससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है, यानी लगातार घटता और बढ़ता रहता है। एसी सोर्स होने के कारण कुंडली में लगातार करंट की दिशा बदलती है और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती रहती है। अब मान लेते हैं कि इस कुंडली के पास धातु की एक आयताकार चादर यानी धात्विक शीट रखी गई है और इस शीट से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं। हम यह देखते हैं कि ये चुंबकीय रेखाएं लगातार बदल रही हैं। फैराडे का पहला नियम कहता है कि जब भी किसी तार या कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो उस तार या कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी उसमें वोल्टेज पैदा होता है, और इसी विद्युत वाहक बल से उस धातु में करंट पैदा होता है। साथ ही इस करंट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। अब अगर हम इस तार की जगह धातु की एक पूरी शीट रख दें, तो इस धात्विक शीट में हर जगह करंट के घेरे बन जाते हैं। यह करंट के लूप एक ही केंद्र वाले संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होते हैं और इन्हीं घेरों को हम भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा को हम कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। भंवर धारा विद्युत धारा के वे लूप हैं जो बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी सुचालक के भीतर प्रेरित होते हैं। यह प्रेरित करंट सुचालक के अंदर बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बहता है।